तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली एकता कपूर ने नागिन सीजन 7 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर डाली है। जी हाँ, एकता कपूर ने सामने आकर नागिन सीजन 7 को, नागिन के 7वें सीजन को कंफर्म कर दिया है और बहुत जल्द ही आपको नागिन का 7वां सीजन देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों नागिन सीजन 7 तो आ रहा है, लेकिन क्या होगी नागिन सीजन 7 की स्टोरी लाइन, किस तरह की कहानी हमें नागिन के 7वें सीजन में देखने को मिलेगी और आखिर नागिन के रोल में हमें कौन सी एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी, एकता कपूर किस एक्ट्रेस को अपनी 7वीं नागिन बनाएंगी और आखिर नागिन सीजन 7 आएगा कब तक, हमें नागिन सीजन 7 का पहला एपिसोड कलर्स टीवी पर कब तक देखने को मिल जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन अगर उससे पहले मेरे चैनल टेली न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नागिन सीजन 7 के रिलेटेड सारी कमाल की अपडेट्स मिलती रहेंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नागिन के हर सीजन में हमें ज्यादातर सेम ही स्टोरी देखने को मिलती है। जी हाँ, जैसा कि हर सीजन में दो बहनों का क्लैश ऑफ दिखाया जाता है। जी हाँ, चाहे वो सीजन 1 में हो जिसमें हमें शीशा और शिवांगी का क्लैश ऑफ देखने को मिला था, उनको एक दूसरे का दुश्मन बना के जो है दिखाया गया था, जबकि वो दोनों आपस में बहनें थी। फिर सेम टू सेम सीजन 2 में भी इस तरह ही हुआ था, फिर सीजन 3 में भी यही हुआ और सीजन 4 में भी तकरीबन यही दिखाया गया था और सीजन 6 में भी हमें यही देखने को मिला था। ज्यादातर हमें नागिन के हर सीजन में ज्यादातर इस तरह की स्टोरी देखने को मिलती है, दो बहनों को एक दूसरे के मुकाबले में दिखाया जाता है, एक अच्छाई का साथ देती है तो दूसरा बुराई का साथ देती है। तो ज्यादातर कुछ इस तरह की स्टोरी हमें नागिन के तकरीबन हर सीजन में देखने को मिलती है। दोस्तों बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि नागिन सीजन 7 में भी हमें इस तरह ही की स्टोरी देखने को मिले। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, आपने अगर नागिन सीजन 6 पूरा देखा हो तो आपने देखा होगा प्रार्थना जो कि प्रथा की बेटी थी, जिसने दो बेटों को जन्म दिया था, जिसमें एक पूर्विका थी और दूसरी मेहर थी, जो कि प्रार्थना की दो बेटियां होती हैं। तो दोस्तों फुल चांसेस बनते हैं कि नागिन सीजन 7 में हमें पूर्विका और मेहर की ही स्टोरी देखने को मिले, जनरेशन लीप लिया जाए और वो दोनों जब बड़ी हो जाए तो उनकी स्टोरी हमें नागिन सीजन 7 में देखने को मिले। जी हाँ, क्योंकि तकरीबन हर सीजन में ऐसा ही होता है, दो बहनों का क्लैश ऑफ ही हर सीजन में दिखाया जाता है। तो फुल चांसेस बनते हैं कि मेहर और पूर्विका का क्लैश ऑफ हमें नागिन सीजन 7 में देखने को मिले, जहां पर एक बहन अच्छाई का साथ देगी, दूसरा बुराई का साथ देगी। इस तरह की स्टोरी हमें नागिन सीजन 7 में देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि इस बार हमें नागिन सीजन 7 में डिफरेंट स्टोरी भी देखने को मिले। जी हाँ, क्योंकि नागिन के हर सीजन की तकरीबन सेम ही स्टोरी होती है। पहले स्टोरी का स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, लेकिन बाद में जाकर पूरी की पूरी स्टोरी सास और बहू पर ही बेस्ड हो जाती है, जैसा कि आम सीरियल्स के साथ होता है। वो एक सुपरनेचुरल शो रहता ही नहीं, बस उसमें हमें ज्यादातर सास बहू का ड्रामा ही देखने को मिलता है। और इस बार एकता कपूर ने खुद कहा है कि मैं इस बार नागिन सीजन 7 को बहुत डिफरेंट बनाने वाली हूँ, बहुत हट के बनाने वाली हूँ। और इस बार बहुत अपडेट्स भी आ रही थी कि नागिन सीजन 7 सभी सीजन से बहुत डिफरेंट होने वाला है और इसकी स्टोरी ज्यादातर सास बहू पर जो है बेस्ड नहीं होने वाली। तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि इस बार हमें दो बहनों का क्लैश ऑफ देखने को भी ना मिले। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नागिन सीजन 7 में दोनों बहनें अच्छाई का ही साथ दे और आखिर तक हमें ऐसा ही देखने को मिले। 50-50 चांसेस बनते हैं। 50 चांसेस ये बनते हैं कि हमें नागिन सीजन 7 में दो बहनों का क्लैश ऑफ देखने को मिले और 50 चांसेस ये बनते हैं कि डिफरेंट स्टोरी हमें नागिन सीजन 7 में देखने को मिले, क्योंकि तकरीबन 6 सीजनों में हमें सेम ही स्टोरी देखने को मिली। क्योंकि एकता कपूर ने नागिन सीजन 7 को बनाने में बहुत टाइम ले लिया है, जितना कि एक भी सीजन को बनाने में टाइम इतना नहीं लिया एकता कपूर ने, लेकिन नागिन सीजन 7 को बनाने में एकता कपूर ने बहुत टाइम लिया है। तो हो सकता है कि नागिन सीजन 7 को सभी सीजन से अलग बनाया जा रहा हो, एक स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से जो है लिखी जाए एकता कपूर की तरफ से। दोनों स्टोरीज की 50-50 चांसेस बनते हैं, इन दोनों में से हमें एक स्टोरी जो है नागिन सीजन 7 में देखने को मिले। दोस्तों अब बात करते हैं स्टार कास्ट की। आखिर इस बार हमें नागिन के रोल में कौन सी एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, आखिर कौन हमें देखने को मिलेगा नागिन के 7वें सीजन में एज अ नागिन। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस बार हमें एक एक्ट्रेस नहीं देखने को मिली, दो एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि प्रथा की दो बेटियां रह जाती हैं, मेहर और पूर्विका, तो जाहिर सी बात है कि दो ही एक्ट्रेस हमें देखने को मिलेंगी नागिन सीजन 7 में। तो दोस्तों बहुत सारे एक्ट्रेसेस के जो है नाम सामने आ रहे हैं नागिन सीजन 7 के लिए, जिसमें प्रियंका चहर चौधरी, चाहत पांडे, सुम्बुल तौकीर खान, शिवांगी जोशी, अंकिता लोखंडे और भी ऐसे बहुत सारे नाम जो है नागिन सीजन 7 के लिए अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ। दोस्तों पहले तो नागिन सीजन 7 के लिए शिवांगी जोशी का नाम सामने आ रहा था कि नागिन सीजन 7 में हमें शिवांगी जोशी एज ए लीड एक्ट्रेस में देखने को मिल सकती है, लेकिन अब नागिन सीजन 7 से शिवांगी जोशी का नाम हट चुका है। वो हमें एकता कपूर के किसी दूसरे ही शो में देखने को मिल रही है, जो कि सोनी टीवी पर आने वाला है। तो अब नागिन सीजन 7 में हमें शिवांगी जोशी तो नहीं देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दो और नाम है जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। जी हाँ, पहला नाम यहाँ पर है चाहत पांडे का। जब से ऑडियंस ने चाहत पांडे को बिग बॉस में देखा है और एकता कपूर ने उनका ऑडिशन लिया है, तब से फैंस डिमांड कर रहे कि हमें चाहत पांडे ही नागिन सीजन 7 में चाहिए। तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि चाहत पांडे भी हमें नागिन सीजन में देखने को मिल जाए। और फिर दूसरा भी एक नाम है जिसका चाहत पांडे से भी ज्यादा डिमांड हो रही है,
अलबत्ता जब से नागिन सीज़न 6 खत्म हुआ है तो नागिन सीज़न 7 के लिए उनके नाम की ही डिमांड होती जा रही है और वो नाम है प्रियंका चहर चौधरी का। बिग बॉस सीजन 16 को तकरीबन खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी नागिन सीजन 7 के लिए सिर्फ प्रियंका चहर चौधरी की ही डिमांड उस वक्त से लेकर अब तक होती जा रही है। लोग डिमांड करें कि लीड एक्ट्रेस में हमें प्रियंका चहर चौधरी को ही देखना है। अब जहां भी देखें नागिन सीजन 7 के रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो तो उसके नीचे प्रियंका चहर चौधरी का ही नाम होगा। उनकी डिमांड सबसे ज्यादा नागिन सीजन 7 के लिए हो रही है। उनसे बहुत सारे इंटरव्यूज में भी पूछा गया कि क्या आप नागिन सीजन 7 करने वाली हैं या नहीं। तो हो सकता है कि डिमांड को देखकर एकता कपूर प्रियंका चहर चौधरी और चाहत पांडे को ही ले नागिन सीजन 7 में, क्योंकि 2 एक्ट्रेसेस होंगी नागिन सीजन 7 में। हो सकता है कि इन दोनों में से हमें एक ही देखने को मिले। जी हाँ, क्योंकि दोनों बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, दोनों को ऑडियंस के बीच बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दोनों तो एक लीड रोल में नहीं हो सकती, जस्ट क्योंकि जब भी हमें नागिन सीजन 7 में 2 बहनें दिखाई जाती हैं, एक को लीड रोल में दिखाया जाता है तो दूसरे को विलन दिखाया जाता है। स्क्रीन का सारा फोकस लीड एक्ट्रेस पर ही होता है। तो ये तो दोनों पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, तो इन दोनों में से हमें एक ही देखने को मिलेगी नागिन सीजन 7 में। और फिर ज़्यादातर प्रियंका चहर चौधरी के नाम के ही चांसेस बनते हैं कि वो हमें देखने को मिले नागिन सीजन 7 में। तो अब बात करते हैं नागिन सीजन 7 की रिलीज डेट की। आखिर नागिन सीजन 7 की रिलीज डेट क्या होगी? नागिन 7 का पहला एपिसोड हमें कब तक कलर्स टीवी पर देखने को मिल जाएगा? तो दोस्तों अभी तो नागिन सीजन 7 की जस्ट अनाउंसमेंट ही हुई है, अभी रिलीज डेट पर कोई बात नहीं कर सकते हम। जी हाँ, अभी तक तो उसकी कास्टिंग भी फाइनल नहीं हुई, तो कैसे इतनी जल्दी रिलीज डेट सामने आ सकती है? और इसके अलावा आईपीएल भी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, जल्द ही इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से शोज की टीआरपी बहुत गिर जाती है और लोग ज्यादातर टीवी के बजाय आईपीएल ही देखना पसंद करते हैं। इसमें मेकर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, एकता कपूर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी उनका शो आए और उसकी टीआरपी अच्छी ना आए, क्योंकि आईपीएल जब लोग देखेंगे तो ऑफकोर्स टीआरपी डाउन ही आएगी नागिन सीजन 7 की। तो इसलिए अभी तो नागिन सीजन 7 को नहीं लाने वाले। अब इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, डिस्कशन में है ये, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं आएगा, इसमें 2-3 महीने तो लगेंगे। आईपीएल तकरीबन 1 महीने बाद स्टार्ट होगा और जो कि तकरीबन 1 से आधा महीना चलेगा और जो कि फिर अप्रैल में आई थिंक खत्म हो जाएगा आईपीएल। तो उसके बाद हो सकता है कि जून के महीने में हमें नागिन का पहला एपिसोड देखने को मिल जाए। जी हाँ, आईपीएल से पहले इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, इसकी स्टोरी पर, इसकी कास्टिंग पर, और तो जब इसकी सब डिस्कशंस कंप्लीट हो जाएगी, इसके रिलेटेड जो भी काम होगा उस तक कंप्लीट हो भी जाएगा जब आईपीएल खत्म होगा। तो हो सकता है कि फिर जून में हमें नागिन सीजन 7 का फर्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाए। हो सकता है कि और भी कुछ वजह से लेट हो जाए, लेकिन बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि जून के मिड या स्टार्ट में हमें नागिन सीजन का पहला एपिसोड देखने को मिल सकता है। जून में इसकी रिलीज डेट को सामने कर दिया जाएगा। दोस्तों ये था नागिन सीजन 7 के बारे में एक डिटेल वीडियो, जिसमें हमने आपको नागिन सीजन 7 के रिलेटेड सब कुछ बता दिया, उसकी स्टोरी, कास्टिंग और रिलीज डेट सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बाकी दोस्तों आप किस 2 एक्ट्रेस को आप नागिन सीजन 7 में लीड रोल्स में देखना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी फेवरेट 1 एक्ट्रेस का नाम जरूर बताएं। आप नागिन सीजन 7 के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में ये भी बताएं, और नागिन सीजन 7 के रिलेटेड और भी कमाल के अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।